अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत तो आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर की तरफ से जो लॉ के लिए एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया जाता है उसका बेसिकली सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या होगा, पेपर में क्या क्या चीज़ें आएंगी और उसकी तैयारी आप लोग कहाँ से कर सकते हैं, पेपर में टोटल मार्क्स कितने होंगे और पासिंग मार्क्स कितने होंगे। इस हवाले से जीसी लाहौर के लॉ टेस्ट के हवाले से कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे वीडियो पे न्यू व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहे। जीसी लाहौर में अप्लाई करने के बाद बारी आ जाती है टेस्ट सेशन की। जीसी लाहौर जो उनसे है एक इंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करती है सब सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ हम लॉ के हवाले से बात कर रहे हैं। तो जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर जो आपका लॉ टेस्ट कंडक्ट करने जा रही है और 1 सितंबर और उसका स्केड्यूल जो उनसे मैंने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया हुआ है, तो आप जाके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जो भी स्केड्यूल है इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के जो सा टेस्ट पैटर्न को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सा आपका टेस्ट होगा उसके 2 पोर्शन होंगे, एक सब्जेक्ट बेस्ड पोर्शन होगा और एक इंग्लिश लैंग्वेज पोर्शन होगा। ये 2 पोर्शन होंगे, इन दोनों के लिए आपको सेपरेट क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो सब्जेक्ट बेस्ड और इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ड पोर्शन है इनमें किस टाइप का जो उनसे एग्जामिनर एमसीक्यूज ऐड करेगा, किन टॉपिक्स को टारगेट किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ मैंने कुछ टॉपिक्स मेंशन किया, आपने इनको रीड कर लेने। देखेंगे सब्जेक्ट बेस्ड पोर्शन की पहले बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट बेस्ड पोर्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको पाकिस्तान हिस्ट्री जो कि इंटरमीडिएट लेवल की है, इंटरमीडिएट लेवल की जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है उसके हवाले से आपको एमसीक्यूज दे सकते हैं कि पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री क्या है, उस हवाले से कंप्लीट दे सकते हैं। और भी चीज़ें आ सकती है कि जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में आती हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, इंटरमीडिएट की जो उनसे सेकंड ईयर की बुक ले लेनी है या फर्स्ट ईयर की बुक ले लेनी है, उससे आपने कंप्लीट जो उनसे उसको एक बार रिवाइज कर लेना है। सेकंड पे जो उनसे आपको टॉपिक दिया जा सकता है जी वो है जी पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 1947 टू अप टू डेट। मतलब कि ये है जी 1947 से लेके अब तक जो उनसे पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री है उस हवाले से क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। वो पूछ सकते हैं कि जो उनसे जो नवाज शरीफ का था वो कौन कौन सा दौर है, मार्शल फर्स्ट सेकंड थर्ड कब इम्पोज किया गया, फोर्थ मार्शल कब इम्पोज किया गया, किसने मार्शल इम्पोज किया। मतलब इस तरह की डिफरेंट वो क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। बाकी पॉलिटिकल हिस्ट्री में और भी चीज़ें आ सकती हैं। मजीद आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मैं यूनिवर्सिटीज़, उनके मेरिट, फीसिस, उनके टेस्ट के हवाले से कंप्लीट डिटेल्स अपलोड करता हूँ, तो यहाँ मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिए। कायदे आज़म के बारे में पूछा जा सकता है और फर्दर बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में पूछा जा सकता है। और सेम वे में आजकल जो करंट पॉलिटिकल चीज़ें चल रही हैं उस हवाले से पूछा जा सकता है। परवेज़ मुशर्रफ का जो उनसे दौर था उसके हवाले से पूछा जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिकल हिस्ट्री में आ जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल है। तो आपने क्या करना है, 1947 से लेकर अब तक जो उनसे पॉलिटिकल हिस्ट्री पाकिस्तान की है आपने उसको टारगेट कर लेना है। थर्ड नंबर पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान देखेंगे, जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है, 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन है, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, इन तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में से आपको एमसीक्यूज वो दे सकता है। अब आपने क्या करना है, इन तीनों कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करने नहीं बैठ जाना। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, आप नहीं कर पाएंगे। आपने क्या करना है, इनके रिगार्डिंग जो एमसीक्यूज है नेट पे अवेलेबल है आपने वो करने हैं। तो आपने क्या करना है, इसके लिए इंटरनेट पे जाना है, इंटरनेट पे टाइप करना है एमसीक्यूज रिगार्डिंग 1956। तो 5-7 वेबसाइट से आपने इसके हवाले से एमसीक्यूज कर लेने हैं। सेम वे में आपने 1962 और 73 के हवाले से भी 5-7 वेबसाइट से क्वेश्चन एमसीक्यूज कर लेने हैं। तो आपने बेसिक एमसीक्यूज करने हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि वो आपसे पूछ सकता है कि 1956 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो उनसे यूनिकैमरल सिस्टम था या बाईकैमरल सिस्टम था, प्रेसिडेंट की एज क्या होनी चाहिए थी, सदर बनने के लिए क्या मुस्लिम होना ज़रूरी था कि नहीं। तो इस हवाले से डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था जिसके अंदर मुस्लिम की फर्स्ट डेफिनेशन ऐड की गई। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इन जो कॉन्स्टिट्यूशन हैं इनमें ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, ठीक है, और पाकिस्तान का नेम क्या था, ऑफिशियल नेम क्या था इन तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब कि फेडरल सिस्टम था, प्रेसिडेंशियल सिस्टम था और बहुत क्वेश्चंस हैं। तो आपने क्या करना है, इंटरनेट पे जैसे मैंने बताया उस मेथड को फॉलो करते हुए आपने वहाँ से कर लेना है। नेक्स्ट पे फोर्थ पे वो आपसे करंट अफेयर्स के हवाले से पूछ सकते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स से। अब देखिए इंटरनेशनल अफेयर्स में पूछ सकता है कि जो करंट जो उनसे अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन सा प्रेसिडेंट है, कितना टेन्योर होता है इसका, और जो यूक्रेन के अंदर वार है उसके हवाले से पूछ सकते हैं। और जो करंटली जो उनसे चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में पूछ सकते हैं, IMF के हवाले से पूछ सकते हैं। और जो नेशनल करंट अफेयर्स हैं उसके हवाले से पूछ सकते हैं कि लाइक जो है जी चीफ मिनिस्टर हैं वज़ीर आला वो बलूचिस्तान के कौन से हैं, KPK के कौन से हैं, सिंध के कौन से हैं, ठीक है। इस तरह डिफरेंट चीज़ें वो आपसे पूछ सकता है। और ये भी आपसे पूछ सकते हैं मतलब कि उनका एरिया क्या है, ठीक है। मतलब इस तरह की डिफरेंट चीज़ें आपसे पूछ सकता है। उसके बाद जो उनसे आप बात कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वो इन टॉपिक्स को टारगेट कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको कंपोजिट पैराग्राफ दे सकता है। अब ये पैराग्राफ है क्या चीज़, ये मैं आगे जाके आपको बताता हूँ डिटेल में। उसके बाद सेकंड नंबर पे वो आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दे सकता है। सेकंड नंबर पे वो आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दे सकता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे वो आपको प्रेपोजिशंस दे सकता है। यहाँ मैं आपको बता दूँ जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है वो बेसिक्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको इंटरमीडिएट के अंदर जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपने रीड किए हैं उनको पढ़ लें और बेसिक चीज़ें
और बेसिक रीड कर लें। उसके बाद वो आपको प्रेपोजिशंस दे सकता है, ठीक है, प्रेपोजिशन, ये करेक्ट प्रेपोजिशंस को ऐड करें। उसके बाद वो सिंस और फॉर का यूजेस दे सकता है कि किसके साथ सिंस लगता है, किसके साथ फॉर लगता है, और लास्ट पे वो टेंसेस रोल दे सकता है। सपोज दैट वो पूछ सकता है कि हैव के बाद कौन सी फॉर्म लगती है, ठीक है, और आपको टेंस बना के दे सकता है। उसने आपको ये नहीं पूछना कि डायरेक्टली हैव के बाद कौन सी फॉर्म लगती है या हैड के बाद कौन सी फॉर्म लगती है, उसने आपको टेंस बना देना है। उसके अंदर उसने कहना है कि फिल इन द ब्लैंक्स, हैव या हैड यूज़ किया होगा तो आपने उधर फॉर्म करेक्ट यूज़ करनी है। सेम वे में वो वाज वर लगा के पूछ सकता है। तो इस हवाले से टेंसेस के हवाले से कुछ पूछ सकता है, ग्रामेटिकल रूल्स पूछ सकता है आपसे। तो वो आपसे पूछ सकते हैं टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है या सेकंड फॉर्म लगती है। उसके बाद जो उनसे जी कैटेगरीज, अभी इनकी कैटेगरीज की बात कर लेते हैं कि इनमें किस टाइप के पेपर आ सकता है। अब देखिए जो सब्जेक्ट बेस्ड पोर्शन है उसके अंदर जो उनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि वो किसी चीज़ के बारे में आपसे पूछ सकता है, ठीक है, किसी भी इशू के बारे में आपसे पूछ सकता है, तो इस तरह के सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो पोर्शन है, ठीक है, उसके अंदर किस टाइप के पेपर आ सकते हैं। उसके अंदर फिल इन ब्लैंक्स आ सकती हैं, ठीक है, ट्रू फॉल्स आ सकता है, और टिक क्रॉस आ सकता है कि टिक क्रॉस करें, ठीक है, तो ये चीज़ें आ सकती हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद जो उनसे है इसके जो मजीद आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मैं यूनिवर्सिटीज़, उनके मेरिट, फीसिस, उनके टेस्ट के हवाले से कंप्लीट डिटेल्स अपलोड करता हूँ, तो यहाँ मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिए। मार्क्स हैं सब्जेक्ट बेस्ड पोर्शन के वो 20 मार्क्स, तो सब्जेक्ट बेस्ड पोर्शन के मार्क्स हैं वो 20 मार्क्स हैं, और जो इंग्लिश लैंग्वेज के मार्क्स हैं वो 10 मार्क्स हैं। तो टोटल मार्क्स 13 बन जाएंगे, 15 मार्क्स वाला पास होगा। टोटल मार्क्स 30 हो गए इस टेस्ट के, और 15 जो मार्क्स लेगा वो पास होगा। अब अच्छा बात कर लेते हैं कंपोजिट पैराग्राफ के हवाले से कि कंपोजिट पैराग्राफ क्या है। देखिए इसमें क्या एग्जामिनर करेगा, एग्जामिनर आपको एक पैराग्राफ देगा, पैराग्राफ देने के बाद वो कहेगा कि इसको केयरफुली रीड करो, रीड करने के बाद वो आपको कुछ क्वेश्चन दे देगा कि आप इनके आंसर करो। तो आप उन क्वेश्चंस को आंसर तभी कर सकते हो जब आपने पैराग्राफ को ठीक से रीड किया गया होगा। अब पैराग्राफ के हवाले से वो किस तरह के आंसर दे सकते, क्वेश्चंस दे सकता है। देखिए पैराग्राफ के हवाले से वो कह सकता है कि इस पैराग्राफ को क्या टाइटल दिया जा सकता है। तो टाइटल आप तभी बता सकते हैं, आप एमसीक्यूज करेक्ट तभी चूज कर सकते हैं जब आपने पैराग्राफ को ध्यान से रीड किया गया होगा। आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पैराग्राफ को अच्छे से रीड कर लेना है कि इसका टाइटल क्या दिया जा सकता है। यूजली ये होता है कि पैराग्राफ की फर्स्ट 3 लाइन्स और लास्ट 3 लाइन से टाइटल चूज किया जाता है। तो आपने क्या करना है, अगर आपके माइंड में समझ नहीं आ रहा कि इसको क्या टाइटल दिया जा सकता है, तो आपने फर्स्ट 3 लाइन्स और लास्ट 3 लाइन्स रीड कर लेनी है, ठीक है, और अपने माइंड में एक बना लेना है कि इसको ये टाइटल दिया जा सकता है। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आ जाना है। नीचे जो क्वेश्चंस पुट किए गए होंगे आपने क्या करना है, उन क्वेश्चंस को रीड करना है। अच्छा ये क्वेश्चन है, उसके बाद ये क्वेश्चन को जो है ना, उसके बाद कुछ नीचे इस तरह के क्वेश्चंस दिए गए होंगे। अब आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस का आंसर ये पैराग्राफ रीड करके देना है, ठीक है। इन पैराग्राफ के अंदर इन क्वेश्चंस का आंसर को फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के बाद आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और सपोज दैट यहाँ ये एक वर्ड दिया गया है, तो आपने क्या करना है, इस टाइप का वर्ड कोई भी अगर पैराग्राफ में एक वर्ड दिया गया है तो आपने पहले कोशिश करनी है कि ये वर्ड आपने चेक करना है कि पैराग्राफ में है, तो जिस लाइन में वो वर्ड होगा तो वो आपको वहाँ से आंसर मिल जाएगा। अगर नहीं है तो आपने अपना माइंड सेट यूज़ करना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इस तरह के डिफरेंट आंसर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये बाकी कुछ इंस्ट्रक्शंस मैंने बताई कि पैराग्राफ को आपने जो उनसे केयरफुली रीड करना है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं। तो आपको कोई भी किसी भी तरीके से पैराग्राफ दिया जा सकता है। आप देखेंगे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ एक और दे दी है। अब वो कह सकता है कि ये पैराग्राफ को रीड करें। पैराग्राफ को रीड करने के बाद वो कह सकता है जी किसकी जो उनसे ना रकम गुम हो गई, ठीक है। तो आपने पैराग्राफ को रीड किया गया होगा तो तभी आप बता सकेंगे कि किसकी जो उनसे रकम गुम हुई थी, किसकी रकम नहीं गुम हुई थी, ठीक है। इस तरह मतलब कि पैराग्राफ के हवाले से डिफरेंट वो आपको क्वेश्चंस दे सकता है। इसका टाइटल क्या है, इसके अंदर राइटर कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। वो देखेंगे इसके हवाले से एमसीक्यूज दे सकता है कि ये क्या कितनी बेट लगी थी, मतलब कि डिफरेंट क्वेश्चंस दे सकते हैं। तो ये कंपोजिट पैराग्राफ है। तो आपने क्या करना है, डिफरेंट कंपोजिट पैराग्राफ पे इंटरनेट पे जाके प्रैक्टिस कर लेनी है। और जब भी आप कंपोजिट पैराग्राफ को सॉल्व कर रहे हो तो आपने पहले पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना है और देन आपने क्वेश्चन का आंसर करना है। उसके बाद इंग्लिश में सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ सकते हैं, प्रीपोजिशन आ सकती हैं और सिंस फॉर का यूजेज आ सकता है। मजीद आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मैं यूनिवर्सिटीज़, उनके मेरिट, फीसिस, उनके टेस्ट के हवाले से कंप्लीट डिटेल्स अपलोड करता हूँ। तो यहाँ मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।